चामुंड राय जिसने एक इच्छा की थी, माँ बताने को तैयार नहीं थी। समय आपका हो रहा 2 मिनट में। बताने को तैयार नहीं थी माँ। वो जानती थी बेटा क्या करेगा, ये अपने बाल बच्चे नहीं पाल पा रहा। 24 घंटे देखती है माँ तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे टेंशन। तुम बाजार से आते हो, तुम्हारे टेंशन देख के माँ वैसे ही घबरा जाती है, ये अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा, मेरी क्या खाक करेगा। वो दवा लेती है, घूंट पी जाती है। चामुंड राय की माँ ने भी ऐसे ही किया। प्रवचन सुन के आया पूज्यवर आचार्य नेमी चंद महाराज, वर्णन कर रहे थे भगवान बाहुबली का कि एक बार भरत चक्रवर्ती ने ऐसी मूर्ति बनाई बाहुबली की, ऐसी मूर्ति बनाई, देखते ही देवता दर्शन करने आते थे। माँ को विकल्प आएगा, हे भगवान ऐसी अद्वितीय मूर्ति का दर्शन मैं कब करूंगी। और वो घर जाके उदासीन बैठ गई। चामुंड राय ने आके पूछा, माँ आज आपका चेहरा क्यों उतरा, आज चेहरा क्यों उतरा है, मेरे से गलती हो गई। मैं कहती नहीं बेटा तेरे से क्या गलती, तो मेरी पत्नी ने कुछ कह दिया क्या। बोले नहीं तेरी पत्नी तो देवी है, वो तो मुझे जगदम्बा मानती है, वो क्या कहेगी। तो बात क्या है, चेहरा क्यों उतरा है। बोले नहीं बेटा ऐसे ही बुढ़ापा है, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। बेटा कहता है माँ मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, मैंने भी दूध पिया है, आज तक मैंने मेरे सामने तेरा चेहरा उतरा हुआ, आज क्या बात है। माँ ने पूरा ताकत लगा दी, नहीं बताऊं, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे जो इच्छा है वो ये पूरी कर ही नहीं पाएगा, तो बताने को तैयार नहीं। चामुंड राय ने कहा मैं अपनी बात कैसे मनवाता था माँ से, मचल करके रो करके, मुझे नहीं खाना ये भोजन। बस चामुंड राय ने नियम किया, माँ तू यदि अंदर की बात नहीं बताएगी ना तो मेरे अन्न जल का त्याग है, अन्न जल का त्याग है। बस माँ घबरा गई, बेटा तूने क्या कर रहा है। बूढ़े आदमी की इच्छाएं पूछी जाती है, इनकी तो पता नहीं कितनी इच्छाएं होती है, बूढ़े ठाले लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं तू बूढ़ी हो जाए तो हो जाए, मेरी माँ तो कल भी थी और आज भी रहे, चाहे जवान रहे चाहे बूढ़ी रहे, माँ तो माँ रहेगी। तेरी बुद्धि सट आ गई, तू अपने आप को बोल रही है, मेरी दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में तो माँ वही है जन्म के समय थी और आज वृद्ध में। कई लोग बेटा अपने माँ से कहते माँ तुम्हारी अब बुद्धि, माँ बाप नहीं महानुभाव। चामुंड राय कहते हैं मेरी माँ है, वो कभी बूढ़ी हो नहीं सकती, माँ तो माँ होती है। अंत में बताना पड़ा, बेटा महाराज जी ने एक दिन प्रवचन दिया ऐसा, तो मेरे मन हो गए कि ऐसे बाहुबली के दर्शन में ये इच्छा है। चामुंड राय तो माँ का हाथ पकड़ा, चलो मैं कराता हूँ। अरे छोकरे कहाँ ले जाएगा, मरवाएगा। जिस मूर्ति का पता तो महाराज को भी नहीं है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। हाथ पकड़ लिया, चलो मैं दर्शन कराऊंगा। कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, रास्ता कहाँ है। बोले जहां चाहे वहां राज, चलो तो सही। माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ की इच्छा पूर्ति करने में हम भटक भटक के मर जाएंगे तो माँ की इच्छा पूरी करते हुए मरेंगे। आप तो चलो यहाँ से, जहाँ मिलेंगे वहाँ ढूंढे। जब तक जान है तब तक चलते रहेंगे। किस लिए किस लिए, बाहुबली के दर्शन करने नहीं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। मिलेंगे दुनिया में, नहीं मिलेंगे तो आयु खत्म हो जाएगी तो हो जाना दो, लेकिन मैं इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़ा। माँ घबरा गई। माँ ने कहा बेटा तू, बोले नहीं तू नहीं कर पाएगा पूरे। बोले मुझे अपनी माँ पर विश्वास है, यदि मैं पूरी नहीं कर सकता था तो माँ के अंदर इच्छा होती ही नहीं। माँ की इच्छा हुई है, इसका अर्थ मैं करूंगा। अंत में माँ घबरा गई। बोले ठीक चल महाराज के दर्शन करके चलते हैं। महाराज से पूछते हैं। महाराज के पास गए। महाराज कहते बेटा
ये तो मैंने प्रवचन सुनाया था, तो नेमी चामुंडराय महाराज जी प्रवचन सुना के उपद्रव करते क्यों? अब तुम मुझे रोक रहे हो, पहले आग लगा दी। जब वो पादनपुर के बाहुबली नहीं मिल सकते हैं तो फिर वचन में तुमने कहा क्यों? चामुंडराय नेमीचंद आचार्य थक गए। वो कहते भैया मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे छोकरे भी हैं। मैं तो समझता था सारे छोकरे बेशरम हैं, इस कान से सुनेंगे, इस कान से, और सारी माताएं बेशरम है, इस कान से सुनेंगे। मुझे क्या मालूम कि तेरी माँ ऐसी है कि मेरी बात को दिल में ले लेगी, और मुझे क्या मालूम कि ऐसी माँ का बेटा है जो माँ के हर दिल की बात को पूरी, नहीं तो मैं सुनाता ही नहीं। सामने लगा गुरुदेव अब तो सुना चुके, अब तो सुना चुके, अब तो आशीर्वाद दो कि तुम्हारा निकला हुआ वचन झूठा ना हो और मैं अपने माँ की इच्छा पूरी कर सकूं। नेमीचंद आचार्य महाराज को, पूज्यवर को होश उड़ गए बेटे के सामने। बेटा कहता मैं इच्छा पूरी करूंगा, माँ की इच्छा हुई है। अंत में जाकर नेमीचंद आचार्य रात भर बोले बेटा आज तो तुम यहीं रहे, कल सुबह प्रस्थान करना। पूरी रात आचार्य महाराज सोए नहीं, क्या करूं, इसको बाहुबली मिलना ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है कहाँ है वो। वहां सुनी सुनाई है, कथा बनती है, पर है ही नहीं कहीं वो। और बेटा मानेगा नहीं। बस सुबह सुबह रात भर जागते रहे। जागते जागते थोड़ी देर के लिए महाराज को झपकी आ गई। आई जाएगी रात भर जाके, सुबह सुबह झपकी आई जाती है। झपकी आई और उनको किसी ने स्वप्न दिया, देवता ने, तुम चामुंडराय को नहीं मना पाओगे और चामुंडराय भटक भटक के मर जाएगा, बाहुबली के दर्शन नहीं होंगे। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, बेजोड़ बाहुबली जिसकी दूसरी होड़ नहीं हो। यही सुनाया था ना आपने, उन बाहुबली जैसी आज तक दुनिया में कोई मूर्ति थी नहीं, है नहीं और होगी भी नहीं। बस यही बात है ना। बस बाहुबली को सुबह उठकर कहो कि पूरब दिशा की तरफ मुख करके पश्चिम दिशा की तरफ तीर चलाओ, जिस शिला पर वो तीर गिरेगा वहीं बेजोड़ बाहुबली प्रकट होंगे। सुबह नेमीचंद ने बुलाया, बेटा कहाँ जा रहे? बाहुबली तो यहीं है। कहाँ है? बोले अभी दिखे नहीं, रात में दिख गए मुझे। बोले पूरब दिशा की तरफ तीर करके और पश्चिम की तरफ तीर छोड़ दो। जैसे तीर चला, जिस शिला पर गिरेंगे वहीं पर बेजोड़ उसकी होड़ ना थी ना है और ना। और आप सबको मालूम है दक्षिण भारत आप लोग गए होंगे, गोमटेश बाहुबली जैसी वहां बाहुबली की और भी मूर्तियां हैं कि नहीं, लेकिन उस जैसी है ही नहीं। आज हे बेटो, आज सब चामुंडराय बन के घर जाओ। आज रोटी कब खाना है? मजा आ जाएगा। महानुभाव, माँ की इच्छाएं पूरी करो। एक बार तो जीवन में सोचो कि मैं जन्म जिसने दिया है उसकी भी तो कोई इच्छा होगी, कोई परिणाम होंगे, कुछ तो उनके अंदर परिणाम होगा मुझे जन्म देने का। ऐसे ही नहीं बन गई मेरी सेवा की है, ऐसे ही नहीं मेरे लिए मेहतरानी बन गई, हमारी गंदगी साफ की, ऐसे ही नहीं मेरे कपड़े धोती रही 24 साल तक, धोबन बन गई, ऐसे ही नहीं मुझे रोटी, कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है बस वो जानना है।